नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो कि है जिलियंस बायस। मैं आपका मेरे इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आपको अभी तक पता चल चुका है कि मेरा ये जो जिलियंस बायस है ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सारे इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि ये कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें काफ़ी सारी क्रिएटिविटी, काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। काफ़ी सारी प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया सेशन लेके आई हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज की मेरे इस वीडियो का, इस सेशन का नया टॉपिक जो कि है BOM। BOM इज नथिंग बट द बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसके पहले भी बिजनेस से रिलेटेड जितने यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने मेरे इस चैनल के जरिए, इस वीडियोस के जरिए आपके पास पहुंचाने की कोशिश की। ठीक उसी तरह आज भी मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है बिल ऑफ मटेरियल। जो भी बिजनेस रन करता है उन्हें अच्छे से पता होता है कि ये बिल ऑफ मटेरियल क्या है। बट इस बिल ऑफ मटेरियल को किस तरह से क्रिएट करेंगे, एक्चुअल में ये बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, इसे आप कब यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे हमारे नेक्स्ट इसमें स्लाइड्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। इसका अगर स्मॉल इंट्रोडक्शन देखें तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि अ बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट formally structured list of the components that make up a product or assembly. The list contain a description and object number for each component together with the quantity and the unit of measures. ठीक है, तो अभी मैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल यानी क्या है कि मान लो आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो वो अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए सबसे पहले उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होना, उसका प्रोडक्शन होना जरूरी है। उसके लिए जो जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जितने कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो सब आप ऑर्डर करते हो सप्लायर से, वेंडर से। ठीक है, उस समय आपको जितने आइटम, जितने रॉ मटेरियल की जरूरत है, उन सबको आप बिल ऑफ मटेरियल में लिस्ट करते हो। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल में ये सारी चीजें, जितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए है, ये सारा उसमें लिस्टिंग किया हुआ रहता है विद क्वांटिटी, उसका नंबर, आइटम नंबर, आइटम कोड, और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसका प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हमारे बिल ऑफ मटेरियल में मेंशन की हुई रहती है। उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाता है, उसके बाद हम उस रॉ मटेरियल का यूज करके हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका फिनिश गुड यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि कंज्यूमर के पास आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया जनरल ओवरव्यू ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। साथ ही में यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि द लिस्ट contains a description and object number for each component together with the quantity and the unit of measure, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये एक बिल ऑफ मटेरियल यानी एक ऐसा बिल है जिसमें आपके सारे रॉ मटेरियल, जितने भी आइटम आपको चाहिए है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स उसे लगते हैं, उन सबका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे बिल ऑफ मटेरियल में हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बिल ऑफ मटेरियल का ओवरव्यू। इसको मैं आगे भी आपको अच्छे से एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें होती है। इट इज रिलेटेड टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, उसके रॉ मटेरियल की जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड जो भी प्लानिंग्स है। ठीक है, प्लानिंग, जब हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कौन कौन से प्रोसेस के जरिए हमें उसके थ्रू जाना है। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग करके हम एक बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं जिसमें हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम ऑर्डर करते हैं। तो ये हो गया उसके रिगार्डिंग। अभी हम आगे देखेंगे। फॉर बिल ऑफ मटेरियल मास्टर, बिल ऑफ मटेरियल मास्टर यूज ट्रांसेक्शन कोड CS01। अभी इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं। प्रैक्टिकली मैंने सॉफ्टवेयर के जरिए आपको चीज़ें क्रिएट करने की या फिर अलग अलग फीचर्स क्रिएट करना किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक उसी तरह ये जो बिल ऑफ मटेरियल है, इसे भी आप सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन कोड्स होते हैं, ये मैं आगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, मेरे कलीग आपको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल है उसका ट्रांजैक्शन कोड होता है CS01। और साथ ही अगर आप इसके पाथ की बात करोगे, ठीक है, अगर इसके लिंक की बात करोगे,
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएपी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एसएपी सॉफ्टवेयर में आप लॉजिस्टिक में जाके उसके बाद प्रोडक्शन में एंटर करके आप मास्टर डेटा को क्लिक करके बाद में आप बिल ऑफ मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मटेरियल बॉम करके ऑप्शंस आता है, उसे आप अगर एंटर करके क्रिएट करोगे तो आपका बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। इसे किस तरह से क्रिएट करना मैं मेरे आगे की स्लाइड में आपको प्रैक्टिकली बता दूंगी। तब तक के लिए आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, जिसमें मैंने अभी आपको एक समझाया है कि एयर सर्किट ब्रेकर। स्क्रीन पर आप ये एयर सर्किट ब्रेकर देख रहे हो, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर ये एक आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बट ये बना कैसे, ठीक है। इसके पहले भी मैंने मेरी एक सप्लाई चेन में आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी प्रोडक्ट यूं ही नहीं बन जाता है। उसको बनने के लिए उसको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी प्रोसेस, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जाना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बना है उसके लिए सबसे पहले हमें लगता है रॉ मटेरियल, जिसे हैंडल करने का काम होता है परचेज डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसके लिए जो जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो हम ऑर्डर करते हैं, परचेज करते हैं। उसके लिए जो हम मटेरियल एक लिस्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें सारे रॉ मटेरियल के कंटेंट्स उसमें मेंशन किए हुए रहते हैं। तो जैसे कि हमें चाहिए है एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, या फिर हमें एयर सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चर करना है, इसे बनाना है, तो इसके लिए जो जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। जैसे कि है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि क्लोजिंग रिलीज है, साथ ही में यहाँ पे आपने एक शंट मोटर देखा है, ये शंट मोटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी शंट रिलीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे है अंडर वोल्टेज रिलीज, ठीक है। ये जो मेन 4 कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से एयर सर्किट ब्रेकर बनता है, ये हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जब हमारे पास ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो तभी जाके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका नाम होगा एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि मोटर है, शंट और क्लोजिंग रिलीज है, अंडर वोल्टेज रिलीज है, ठीक है, ये सब हमें चाहिए है। तो इसके लिए हम एक बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे जिसमें हमें कितने मोटर्स चाहिए है, हमें कितनी क्वांटिटीज चाहिए, उसकी प्राइस क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या चाहिए, उसका ब्रांड क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम हमारे बिल ऑफ मटेरियल में मेंटेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जब रॉ मटेरियल आ जाता है तभी जाके हम प्रोडक्शन हाउस से हमारा ये मटेरियल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि बिल ऑफ मटेरियल यानी होता क्या है। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने एक मोटर आपको दिखाई है, ठीक है। इस मोटर के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अलग अलग पार्ट्स में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो किए हैं। अगर आप बैक साइड से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे एक फ़ैन का कवर है, मोटर में एक फ़ैन लगा रहता है, ठीक है, ये फ़ैन का कवर है, यहाँ पे आपको ये फ़ैन दिखेगा। इस साइड में अगर आप बात देखेंगे तो यहाँ पे एंड शील्ड है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। बाद में यहाँ पे आपको बेरिंग्स दिखेंगे जी, ठीक है, बेरिंग्स की वजह से जो शाफ्ट या फिर रोटर होता है वो रोटेट होना शुरू करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल के बॉक्सेस है जो टर्मिनल को कवर अप करता है। साथ ही अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक आई बोल्ट है। बाद में यहाँ पे एक नेम प्लेट रहती है उस पर्टिकुलर मोटर का जिसके ऊपर नाम रहता है, ठीक है, उसका नंबर रहता है। बाद में ये ऊपर एक फ्रेम है जिसे हम शील्ड भी बोल सकते हैं। बाद में यहाँ पे एक रोटर है जो रोटेशन का काम करता है। उसके बाद जैसे पीछे में बियरिंग्स थे वैसे आगे में भी कुछ बियरिंग्स रहते हैं। जैसे बैक साइड में एंड शील्ड होती है वैसे ही फ्रंट साइड में भी एक एंड शील्ड होती है। यहाँ पे वी रिंग्स आपको दिखेंगे, ये शाफ्ट है और ये हमारा स्टार्टर है और यहाँ इस साइड में हमारे है वाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये हो गए, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे मोटर्स के। तो कोई भी एक मोटर यूं ही नहीं बन जाती है, ठीक है। अभी ये जो कंपोनेंट्स दिखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया आई होंगी कि किस तरह से आप मतलब एक पर्टिकुलर मोटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसको असेंबल करने के बाद ही एक फाइनल मोटर आपको आपके घर में दिखती है, ठीक है। तो ये मोटर को बनाने के लिए जितने भी ये पार्ट्स लगते हैं जिसे हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स, तो ये रॉ मटेरियल्स को परचेस करने के लिए हमें एक लिस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। उस लिस्ट में पर्टिकुलर मटेरियल कौन से ब्रांड का होना चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटीज होनी चाहिए, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम उस लिस्ट में मेंटेन करते हैं जिसका नाम है बॉम, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल,
ठीक है। तो ये बिल ऑफ मटेरियल आप सॉफ्टवेयर के जरिए, फॉर एग्जांपल एसएपी सॉफ्टवेयर के जरिए इजीली क्रिएट कर सकते हो, जिसका एक पाथ लिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया, उसका ट्रांजैक्शन कोड भी मैंने आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि किस तरह से आप ये बिल ऑफ मटेरियल जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मेरे कलीग आपको ये इसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से आप बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हो, उसे क्रिएट कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑल दिस थिंग प्रैक्टिकली। In this video, we are going to be seeing the master data bill of material. So the transaction code for bill of material is CS01 and menu path is like this. Go to logistics, go to production, then go to master data, then go to bill of material, then go to bill of material, then material below material bill of material, then go to this CS01 to create. Directly we can put over here as a CS01 and enter. Then it will become this screen will become. Then here you have to put for what material you want to make bill of material like this. You will put mobile underscore file. Plant you will put 1000. Then here is bomb uses. So here different types of bomb uses over. So for what purpose we will use? We will use for production. We will put in here, then enter. So this will come. So over here you can put a component like screen is required. If you put enter, then it will ask the quantity. You can put over here like this. So like this, afterwards you can save. The detail we will see in bill of material, how to create and how to